सुबह के देखिए क्या बज रहे हैं, 7:45। सुबह उठते ही ये सब चल रहा है घर में, क्योंकि नीव की तबीयत अगेन फिर से ख़राब हो गई है। अभी उसको हो गया है बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड। अभी सुबह सुबह उसने उल्टी करी है, मतलब वो उठा है और उसने उल्टी करी है। वाह नीवू वाह। तो हाँ उधर गया उधर, तो इसलिए उसका मन बहलाने के लिए फिर अंगद ही लेकर आया है। एंड आज है स्पेशल डे। सबसे पहले चलिए वो काम करते हैं जो ज़रूरी है। अंगद हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। नीवू पापा को विश कर दो, हैप्पी फादर्स डे। किसू कर दो पापा को, किसू कर दो। गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और आप बिता रहे हैं हमारे साथ ये संडे, जो कि है फादर्स डे वाला संडे। क्या कुछ प्लान है? वैसे कुछ प्लान नहीं है और रीजन भी नीव है। मतलब ये दिन बनाने का रीजन भी नीव है और हम दिन नहीं मना रहे हैं उसका भी रीजन नीव है, क्योंकि नीव की तबीयत खराब है। तो टीथिंग वाली इशू जो थी वो तो चल ही रही थी, जो उसका था सब कुछ। अब ये तबीयत इसकी कल से खराब हो गई। एक्चुअली कल सुबह सोकर उठा तब से इसका रनिंग नोज चालू हो गया। तो परसों ना बहुत ठंडा था मौसम और नीचे में खेल रहा था बच्चों के साथ में, तो किसी से हो गया होगा। इसको तो प्रिवेंट कर नहीं सकते, पर आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू कि नाउ आई एम रियली टायर्ड मेंटली, क्योंकि बैक टू बैक इतना तबियत नहीं खराब हो रहा है ना। स्पेशली कोल्ड जो उसको हो रहा है ना, वो इतना फ्रीक्वेंट हो रहा है। कोल्ड से मैं ज्यादा परेशान होती थी वाले में। आई वॉज ओके कि ठीक है कुछ दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, बस ये चिड़ाहट ही तो है, कोई बात नहीं है, क्योंकि लूज मोशन वगैरह तो कुछ था नहीं। पर ये जो उसको कोल्ड हुआ ना इस बार, तो मुझे इस बार बहुत मतलब देख के लगा हे भगवान, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। लाइक लिटरली मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते पहले ही नीफ का कोल्ड जो है वो ठीक हुआ होगा, खांसी ठीक हुई होगी और अब फिर से। और पता है बैंगलोर में ना ये बहुत सारे पेरेंट्स की यही सरदर्दी है। अंगद अपने ऑफिस में जब भी बात करता है ना, तो वो लोग यही बोलते हैं सारे पेरेंट्स की यहाँ पे बच्चे इतने बीमार पड़ते हैं ना, क्योंकि मौसम बहुत फ्रीक्वेंट यहाँ पे चेंज होता रहता है। अलग टाइप का मौसम है यहाँ पे। आप देख रहे हो ना कि अभी देखो जून के महीने में भी लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ऐसा मौसम है। तो यहाँ बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं। ये मैं बहुत टाइम से सुन रही थी, मेरे भैया भी बोलते थे कि जब उनके बच्चे छोटे थे ना, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बीमार पड़े थे हर बारी, हर 10 दिन पे डॉक्टर के पास। तो मैं समझ नहीं पाई थी कि ऐसा तो क्या है, क्योंकि मेरी तबियत खराब नहीं होती, मैं बैंगलोर में एकदम ठीक हूँ। अब जब बेबी हुआ है ना, अब मुझे समझ में आ रहा है वो लोग क्या बोला करते थे, यहाँ बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं। तो इस बार जो उसको हुआ ना कल जुकाम, तो मैंने अंगद को बोला, अंगद अब तो हमें पैटर्न समझ में आ गया है। तो फर्स्ट डे क्या होगा, रनिंग नोज होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, और सेकेंड डे उल्टी स्टार्ट हो जाएगी। और वही हुआ, सुबह उसने उल्टी की है, पूरा दिन उल्टी करेगा, पूरी रात उल्टी करेगा, कल भी उल्टी करेगा, फिर परसों से उसको खांसी शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा पैटर्न से ही मुझे लग रहा है माय गॉड इट्स टू मच समटाइम। पता है आज तो मुझे सच में वैसा लग रहा है। पर चलिए दिन अच्छा है, और दिन को मनाने के लिए अच्छा वो हमने पहले से कुछ प्लान कर रखा था। वो ये है कि मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर पे। मैंने कहा था ना, वो लोग और वो और जीजू गए थे ऑस्ट्रेलिया, वहां पे उन लोगों ने 15 डेज का ट्रिप किया। माय गॉड बड़ा अमेजिंग ट्रिप था उनका। वो लोग वापस आ गए, जीजू गए हुए काम से दिल्ली, तो दीदी अकेली है, तो फिर इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ पे। और जो छोटी सिस्टर है जिसकी शादी में आप लोग शामिल हुए थे, वो और उनके हस्बैंड भी वहीं पे हैं। तो सब लोग का एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाएगा, संडे भी मन जाएगा। और अच्छा है कि माहौल बदलेगा, वरना आज पूरा दिन अगर सिर्फ घर में यही हो रहा होता, नींव का रोना धोना। बाय द वे जो हुआ अभी, जो मैं आपके साथ में क्लिप शेयर कर रही थी स्टार्टिंग वाला, उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं ये वाला शूट कर रही हूँ। उस बीच के आधे घंटे में नीव वाज क्राइंग लाइक हेल। क्यों रो रहा था, रीजन पता है? उसको जो हमने खेलने के लिए दिया था ना वो बॉल, अब वो कह रहा है उसको पूरा ओपन करके दो। मतलब उसको ओपन करना है, उसको ओपन करना मतलब तोड़ के दो उसको। और जो नहीं दिया तो इतना रोया है वो, इतना रोया है आधे घंटे तक। एंड अब टॉडलर्स जिस स्टेज पे वो है ना, डायनासोर वाला स्टेज, उसकी रोना का ना आवाज पेस सब कुछ बढ़ गया है। वो जो मैं आपको क्या बताऊं, सुबह से मैं बहुत नैक कर रही हूँ, पर मैं करूंगी। दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग। तो फॉर अ चेंज इट्स गुड कि हम दीदी के यहाँ जा रहे हैं, पूरा दिन वहीं पे स्पेंड करेंगे। रात रुकने का कोई प्लान नहीं है, अंगद का ऑफिस है कल, पर देखते हैं जैसा होगा जो होगा वहां पे डिसाइड करेंगे। तो चलिए उन लोग से मिलवाती हूँ बहुत दिनों के बाद। नोटिस किया आपने? नोटिस किया कि नहीं वो कमेंट करिए। आई थी डाला नीव का हेयर कट किया है हम लोगों ने, कैसा किया है? आई नो कैसा किया, आई नो। पर हुआ क्या ना, प्लान था कि नीव जब सो जाएगा उस टाइम पे हम लोग हेयर कट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज उसको वो करने देगा नहीं। वो जब सोया ना, अच्छी नींद में सो रहा था, जैसे हेयर कट करने में और अंदर गए वो इतना छटपटा रहा था और आंख खोल के देखने लगा। तो काटने गई इधर, वो ऐसे मूव कर गया, उस चक्कर में थोड़ा सा हादसा हो गया दोस्तों। इग्नोर दैट हादसा। बट द थिंग इज, मेन कंसर्न था कि आंखों पे बाल ना आए, जो बहुत आ रहे थे, खुजली हो रही थी, वो अब नहीं आ रहा है। नीवू बहुत ठंडा है, हवा चल रहा है बाहर, जैकेट तो पहनना पड़ेगा। हाँ थैंक यू।
पहनना पड़ेगा नींबू स्वेटर। नींबू जा रहा है नीचे थोड़ा पापा के साथ में घूमी करने, तब तक मैं पैकिंग करूंगी एक्चुअली जो भी लेके जाना है। नींबू तुरंत पहना देंगे पापा, एकदम रोते नहीं, तुम तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेबी हो। जैकेट नहीं पहना था, उसी का चिल्लम चिल्ली था नींबू का। एनीवेज पैकिंग मैं शुरू कर चुकी हूँ। तो एक डायपर बैग लेके जाऊंगी नीव के लिए, प्लस ये पूरा बैग भी नीव के कपड़े, क्योंकि नीव को उल्टी होती है ना जब कफ होता है, तो हमें नहीं पता वो कितना उल्टी करेगा और कितने कपड़े गंदा करेगा। इसीलिए सोचिए एक दिन के लिए मैं ये पूरा बैग में कम से कम 8-10 जोड़ी नीव के लिए कपड़े लेके जा रही हूँ, स्वेटर लेके जा रही हूँ, सॉक्स वगैरह लेके जा रही हूँ। इसमें डायपर आएगा, खाने का सारा सामान आएगा। 1 hour later 11 बजे के आसपास मैंने डिसाइड किया कि मैं नीव को लेकर के दीदी के यहाँ चली जाती हूँ, और अंगद को कहा कि वो थोड़ी देर बाद आराम से आए। फादर्स डे में मुझे ऐसा लगा कि बेटर ये होगा कि उसको थोड़ा सा मी टाइम मिल जाए, क्योंकि नीव की तबीयत ठीक नहीं थी। नीव बहुत क्रैंकी हो रहा था, बहुत रो रहा था, आपने देख ही लिया। तो ऐसे मैंने अचानक से प्लान बना लिया, वरना तो मैं अंगद साथ जाने वाले थे, कि मैंने कहा तुम लंच टाइम तक आ जाना, अभी 11 ही बज रहे, तुम आराम से 2-3 बजे भी आओ, कोई इशू नहीं है। तो मैं और नीव निकल गए, और देखिए घर पे पहुंचती, एक्चुअली रास्ते पे नीव सो गया था। फिर यहाँ मैं पहुंची तो वो उठा, तो हल्का सा अभी तो वो शौक में कि कहाँ पे आ गया और कैसे। धीरे धीरे देखो आप वो यूज टू हो गया और खेलने लगा सबके साथ। तो दोनों सिस्टर है, और ये जो दो देख रहे हो आप रेड कलर में, और यहाँ पे जो एक आपको दिख रही है लेपर्ड प्रिंट वाले टी शर्ट में, वो दोनों जो है वो दोस्त है हनी की। तो ये लोग भी मैरिज में थी, आपने देखा होगा इनको कहीं ना कहीं वीडियो में। तो ये लोग भी आए हुए थे, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हम सबकी हो गई है। मतलब फ्रेंड है हनी की, पर ऐसा लगता है कि हमारी सिस्टर ही है, मतलब घर की है, वैसा वाला हाल है। नीव का भी बहुत जम जाता है सभी मौसी लोगों के साथ में। तो नीव आप देखो वहाँ पहुँचते ही एकदम मतलब नॉर्मल हो गया, कोई नहीं बोलेगा ये बच्चा सुबह से रो रहा है, रात भर सोया नहीं है, और ऐसा मतलब घर में आतंक मचा करके इसने रखा था। एंड द मोमेंट हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ना, एकदम नॉर्मल हो गया। वही 15 मिनट लगा उसको, सो के उठा था, ऑटो पे सो गया था, तो थोड़ा सा यूज टू होने में। उसके बाद जो खुश हुआ है बच्चा, आप देखो क्या मस्त में सबके साथ खेल रहा है। फिर 3 बजे के आसपास अंगद भी आ गया, थोड़ा सा उसने नैप ले लिया, थोड़ा सा वो फ्रेश हो गया, शार ले लिया, उसके बाद आ गया। तो यहाँ पे नीव दिखा रहा है कि देखो हम लोग सब लोग खेल रहे थे, और यहाँ पे स्क्रीन ऑन रहता है दीदी के घर पे टीवी का, क्योंकि इनका ना वो सैमसंग वाला टीवी है, वो नहीं फ्रेम वाला आता, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पिक्चर्स टीवी पे आते रहते। तो वो नीव को बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे घर में टीवी हम लोग ऑन नहीं करते हैं वैसे। तो वो पापा को दिखा रहा है कि देखो स्क्रीन पे क्या आ रहा है, फिर दिखा रहा है मैं क्या क्या कर रहा था यहाँ पे। ये हनी के हस्बैंड है, नए दामाद जी, वो भी यहीं पे थे। तो फिर हो गया, अंगद भी आ गया। उसके बाद में तो हम लोग सब लोग अपना मस्त में एंजॉय करने लगे। छुप गया। कहाँ है नींबू? बुबू नींबू कहाँ? पकड़ा गया, पकड़ा गया। कहाँ छुपा थे? यहाँ पे छुप गए थे। हाँ पता है अंगद, पिछले कितना 2.5 घंटे से हम लोग यहाँ हैं, एक बार रोया नहीं है, एकदम खुश खेल रहा है दीदी लोग मौसी लोग के साथ। हाँ सबके साथ खेल रहा है, कुछ कुछ खा रहा है, और देखो घूम रहा है। नींबू कहाँ चले गए? नींबू वाह, देखिए यहाँ से क्या मस्त व्यू आ रहा है। ये एरिया है ना वारथुर में है, ये मेरी दीदी का अपार्टमेंट। और यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे सेम बिल्डिंग है, इस यही वाले बिल्डिंग के अलग विंग में रहते हैं। उधर भी सारे हाई राइज हाई राइज हाई राइज। इधर थोड़ा खाली ज़मीन है अभी, और इधर से कितना दूर दूर तक दिखता है, देखिए मस्त व्यू आता है। सही है। नींबू चलो चलो अंदर चलो। हाँ। क्या है ये बताओ? मंकी है। मंकी आता है यहाँ पे? अरे 2 बैग तो खोलो। हाँ, चलो ये नींबू चलो अंदर चलो। पापा नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना है, आ जाओ अंदर। उधर खेलेंगे, चलो। ये फेंको बॉल। कितना खुश हो गया, बार बार ना हर 15 मिनट में पूछ रहा था पापा। कहाँ पे? खुश था पर हाँ, पापा याद आ तो फिर मैं बोलूँ पापा आ रहे हैं, ऑफिस से आएंगे। ठीक है तब चल जा। ठीक है, वेट करता था, है ना नींबू। फिर मौसी पूरा डेयरी मिल्क का बड़ा पैकेट मंगवा दी, छोटे छोटे बहुत सारे। मैंने मना किया, वो खा रहा है। फिर सोया स्टिक्स मंगवा दी तुरंत इसके लिए। तो सोया स्टिक्स तो मुंह में खून लग गया। वाह क्या करे, वो इतना बड़ा पैकेट मंगवा दी, मना कर रही थी। खा लिया एक उसमें से, मजा आ गया। प्लस सोया स्टिक्स, वो भी मजा आ गया। तो बस हाँ, पिछला बार भी आया था। कहाँ छुप गया नींबू? छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, मौसी ढूंढेगी। अभी मौसी ढूंढने आएगी नींबू को, अभी आएगी। आज नींबू स्मार्ट लग रहा है, पर ये व्हाइट जैकेट में जो भी बोलिए बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये लीजिए चाय। रखना है हमको।
नींबू कहाँ कोई गया? नहीं कोई नहीं कोई नहीं रख दे कोई नहीं अपना दो, थैंक यू। नींबू छुप जाओ छुप जाओ। कहाँ गया नींबू? यहाँ पे फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए ना मेरा एक प्लान पहले से ही था कि मैं यहाँ पे ना केक लेकर आऊँगी, अंगद केक यहाँ पे कट करेगा। ये मैंने पहले ही सोचा हुआ ही था, तो ये प्लान एग्जीक्यूट मुझे करना था। छोटा मोटा कुछ तो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो मुझे जो दीदी के घर के पास में केक दिखा मैंने वो मंगवा लिया और उसके बाद अंगद को बोला चलो केक कटिंग करते हैं। यहाँ पे नीव का तो देखिए खूब जम गया है सबके साथ में, पर नीव का ध्यान अभी केक पे आ गया है, क्योंकि केक वो समझ चुका है, वो देखा है उसने ना कई बार लोगों को केक काटते हुए, तो वो समझ गया केक खाने की चीज़ होती है, तो उसको इंटरेस्ट बहुत आ रहा है। और थोड़ा सा हमें था टेंशन कि उसको ऑफकोर्स खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, कफ हो रहा है, तो केक का क्रीम ना ये खांसी बढ़ा देता है। तो वही अंगद कह रहा था कि इसे छुपाना पड़ेगा, वैसे भी उसने डेयरी मिल्क खा लिया है, तो ये केक खाएगा तो और दिक्कत करेगा, पर क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खा लेगा चलता है। और मुझे ऐसा प्रॉपर वाला कुछ मिल नहीं रहा था, तो जो केक मुझे फादर्स डे का सेलिब्रेशन का ढंग का लगाना, मैंने वही वाला ऑर्डर कर दिया जिसमें एटलीस्ट लिखा रहे हैप्पी फादर्स डे। वैसा हड़बड़ी में मैंने मंगवा लिया, तो फिर उसके बाद हम सब ने मिलके, बेसिकली नीव और अंगद ने मिलके केक कटिंग किया। जीजू जो है वो दिल्ली गए हुए हैं, मैंने आपको बताया, तो वही दीदी वीडियो कॉल जीजू के साथ में कर रही है। हैप्पी फादर्स डे अंगद को जीजू विश कर रहे हैं, तो वो आएंगे 1 वीक में, तब तक दीदी जो है यहाँ पे हैं, सिस्टर लोग और रहेगी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो बड़ा स्पेशल लंच है, ये नए दामाद जी ने बनाया है, ये खुद से चिकन बिरयानी और उसके साथ में सालन और सब कुछ बनाया था। मैंने आपको वैसे भी कहा था कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हमने तो कई बार खा लिया उनके हाथ का, एंड वी आर बिग फैन नाउ। तो आज भी उन्होंने कहा कि खाना मैं ही बनाऊँगा, चिकन बिरयानी, एंड सच में मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे समझ नहीं आएगा ना। पर एक्चुअली पता है ये कुकर में बनाया गया, ये बिरयानी ये दम दे के नहीं बनाया गया, पर फिर भी कैसे खुले खुले राइस आए और लग ही नहीं रहा था कुकर में बनाया है। और ऐसा नहीं बहुत जल्दी बन गया, काफ़ी टाइम लेके बनाया उन्होंने, तो बहुत ही लेंदी वाला प्रोसेस था, पर कुकर में था, पर बहुत यमी एकदम, मतलब खा के लगेगा कि लिटरली बाहर से खाना आया है वैसा। हाउ कैन समबडी बी सो प्रोफेशनल, मतलब बहुत ही यमी है। देखो आप, तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए प्लेट दिखा रही हूँ। ना फादर्स डे सेलिब्रेशन कैसे करवा रहा है, देखिए पापा से मेहनत करवा रहा है, पूरा मजा ले रहा है फादर्स डे का, है ना नीवू? बोला हैप्पी फादर्स डे, बोला। देखो देखो भागा भागा भागा, इसको जो मजा आया। सुबह इसका क्या हाल था आप लोगों ने देखा है ना अंगद, और यहाँ आके कैसा शिफ्ट हुआ है बच्चा, पूरा अलग बच्चा लग रहा है, अलग बच्चा लग रहा है ना। कोई बोलेगा वही बच्चा है जो इतना बीमार हो गया था, इतना रो रहा था, और यहाँ पे एक छींक नहीं आ रही उसको। वहाँ पे हम दोनों के बीच में वो बोर हो गया था। बोर क्या हुआ था, उसको मन कर रहा था कि शक्ल देख के हटा दो। अभी खुशी देखो टचवुड इसका। नहीं वैसे भी ये मौसी लोग के पास ज्यादा ही खुश रहता है हमेशा से, सब इतनी सारी है ना ऊपर से, तो उसको मन लग जाता है। चलो चलो केक खाया जाए। रन रन रन, चलो नहीं वो केक कटिंग करेंगे, सब लोग केक खाएंगे, आ जाओ, पापा कट कर देंगे, आ जाओ आ जाओ। हाँ पापा सबको केक देंगे। हाँ चलो, लंच करने के बाद में डिसाइड किया कि सब लोग चलो स्वीट डिश में केक ही खा लेते हैं, तो सबको अंगद ने केक सर्व कर दिया। और नीवू ने एक्चुअली नहीं खाया, मुझे लग रहा था बहुत केक खाएगा दिक्कत होगी, पर उसने जो 1-2 बार चखा ना जब केक कटिंग के टाइम पे, उतने में ही उसका मन भर गया। फिर यहाँ पे छोटा बच्चा है घर में, तो सब लोग क्या करते हैं, डांस करो, तो गाना बजा दी और सब बोल रहे नीवू को डांस करो। ये तो हमेशा से मतलब नियम है कि छोटा बच्चा जो होगा उसको करना पड़ेगा सबको एंटरटेन, तो वही हम लोग यहाँ पे बोल रहे नीवू डांस करो, सब लोग रील बनाने की ट्राई कर रहे हैं, पर नीवू ने डांस किया ही नहीं। एनीवेज फिर यही सब चलता रहा और हम लोग फिर घर वापस आ गए। The next day. गुड मॉर्निंग। कल रात दीदी के यहाँ से आ जाते 2 बज गए रात के, और फिर वही हो रहा था रुक जाओ, पर अंगद की मीटिंग थी 9 बजे, लैपटॉप तो लेके गया नहीं था, तो फिर बोला नहीं दीदी रुक नहीं पाऊंगा, लेट नाइट तक रुक जाते हैं, गपशप होगा पर रुकूंगा नहीं, तो फिर हम लोग 2 बजे रात को आ गए। नीव मीनवाइल कल 9 साढ़े 9 बजे के बाद से ही ना वो सोने लगा, क्योंकि ना उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दिक्कत क्या हो गई, खांसी वासी तो है ही, दीदी ने उसको पूरा डेयरी मिल्क सिल्क का एक पैकेट ही दे दिया, तो वो उसने खाया। अब हम लोग उसको चॉकलेट्स देते नहीं है, पर वहां पे उसको मिल गया, बच्चे के मुंह में एक बार जाएगा तो फिर तो वो 2-3 उसने वो खा लिया, कुछ उसने चिप्स खा लिया, सब लोग खा रहे थे, तो होता है ना सब लोग खा रहे तो बच्चे को कुछ ना कुछ दे दिया। अब कितना आप क्या कंट्रोल करोगे, जिद करने लगता है, और उसको कफ है तो खांसी, वैसे भी उसको उल्टी आती है, जब खांसी होता है वो और उल्टी बढ़ गई।
लेकिन एक बात है, जैसा वो घर में बिहेव कर रहा था ना, उससे फार बेटर वो वहां पे था। मतलब लिटरली उसका रोना धोना जिद कुछ नहीं था। हाँ, उसको उल्टी हो रही थी, कफ निकल रहा था, पर ही वॉज ओके, ही वॉज अगेन प्लेइंग। इतने सारे लोग थे, खेल रहा था। अच्छा, मैं जो कल गई ना, मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा फैसला लिया मैंने अंगद के लिए। फादर्स डे का ये बढ़िया गिफ्ट उसको मैंने दिया। जैसे मैंने देखा था मदर्स डे के लिए रील्स ऐसे आते हैं कि मदर्स डे का बेस्ट गिफ्ट होगा कि पापा या घर वाले बच्चे को संभाले, मदर को एक दिन की छुट्टी मिल जाए। वैसे ही मुझे ये मतलब लेट मुझे रियलाइज हुआ, पहले प्लान नहीं था, पहले था कि सब साथ ही जाएंगे। बाद में मैंने देखा कि अंगद भी थोड़ा सा इरिटेट तो हो रहा है, क्योंकि नहीं सच में कल बहुत जिद कर रहा था और अंगद को छोड़ ही नहीं रहा था। मतलब ना तो खेल ही रहा था, कुछ करे, सिर्फ रोए और बहुत चिल्ला चिल्ला के रोए, और अंगद भी परेशान हो रहा था। संडे है, रात भर सोया नहीं था। हर आदमी चाहता है यार संडे में तो उसे रिलैक्स करे। ठीक है, बच्चे के साथ में खेलना, इन्वॉल्व रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वो डिमांड नहीं कर रहा था कि मेरे को छोड़ दो, मैं टीवी देखता हूँ या मैं बाहर घूमने जाता हूँ। उसका वो नहीं था, उसका था कि बच्चे के साथ ही खेला, और बच्चा खेले। तो बच्चा सिर्फ रोए ही जा रहा था काफी घंटों तक। ये हमारा सुबह ये चल रहा था। तो मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि मैं जा ही रही हूँ दीदी के यहाँ, हमें जाना ही है, लंच हमारा वही है, तो क्यों ना मैं जल्दी चली जाती हूँ। अंगद को कुछ टाइम मिल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मेरे साथ में आ जाए। तो मैंने अंगद को ऐसे ऑफर किया कि अंगद मैं नींव को लेके चली जाती हूँ, तुम पीछे से आ जाओ जब आना हो। अंगद तुरंत मान गया, हाँ ठीक है चले जाओ, कोई नहीं। मैंने कहा चलो, ये उसको थोड़ा मी टाइम मिल जाएगा फादर्स डे में, ये बढ़िया वाला गिफ्ट हो जाएगा। तुरंत मेरा सब कुछ पैकिंग तो डन हो ही गया था। तुरंत मैंने नीव को लिया, ऑटो पे बैठी चली गई। ऑटो पे नीव सो गया, और वहां उतरने के बाद तो इतना वेल बिहेव था कि जो वो घर में कर रहा था लगी नहीं था। उसी बच्चे को लेकर के मैं वहां पे आई हूँ। और फिर मैंने अगर बोला तुम आराम से शार लो, एक नींद पूरी कर लो, हल्का सा नैप ले लो, फिर शार ले लो, आराम से आना। सच में हम लोग निकले हैं, अंगद सो गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रात भर सोए नहीं थे हम लोग। आराम से उसने शार वगैरह लिया, अपने इत्मीनान से। मैंने कहा लंच तक आ जाना, बस कोई हड़बड़ी नहीं है, नहीं आना हो, स्किप करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा शाम को आ जाओ, रात को आ जाओ। तो बोला नहीं लंच पे आऊंगा, दीदी बुलाई है तो ठीक है। वो नहीं भी आता तो चलता, पर अपना वो लंच टाइम तक आ गया। तो मेरा प्लान था वहां पे केक कट करेंगे, फादर्स डे सेलिब्रेशन कुछ करेंगे छोटा सा, अच्छा लगेगा। वो किया, सबको बड़ा मजा आया। वो छोड़िए, मैं एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि टफ टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स for all of us, for everybody living in 2025 for sure। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको पता है, एक के बाद एक बैड न्यूज। प्लेन क्रैश इंसिडेंट, वेरी डिसहार्टनिंग। मतलब लिटरली 2 दिन तक में सुनने, जब हुआ है उससे लेके 2 दिन तक में वही चर्चा का विषय नहीं जाता है दिमाग से। देन अगेन अभी आपने सुना होगा, कल की ही बात है, जो वो पुल टूटने का बात आया। फिर कहीं पे उससे पहले दुबई में पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। उसके बाद जहाँ पे इजराइल का जो चल रहा है वो वॉर, वो तो आपको पता ही होगा। उससे पहले जो एक मर्डर वाला आया था हनीमून पे, कपल के साथ जो हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई, वो भी दिमाग में चल ही रहा था। जब भी खोलो सोशल मीडिया वही सब। तो मैं बेसिकली कहीं से कुछ अच्छा न्यूज तो नहीं आ रहा है, जब भी सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ आ रहा है। स्पेशली कहीं आग लग जाना, पुल टूट जाना। फिर हेलीकॉप्टर क्रैश का न्यूज आया, 5 लोगों की मौत हो गई। I told you this year is going to be like that. I told you कि 6 साल कट्ठी थे, but that's different aspect. But this year is really tough. It's Mars and केतु का कॉम्बी, जस्ट अभी कंजक्शन हुआ है। जब मार्स एंड केतु साथ में जुड़ जाते हैं, युति हो जाती है, ऐसा डिस्ट्रक्शन होता है। मार्स फायरी प्लेनेट है, फायर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आग लगने से, बॉम्ब ब्लास्ट होने से, या कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, दुर्घटनाएं, मार्स में लोगों के जाना, ये सब ये केतु और मार्स की युति देती है। ये वो वाला टाइम चल रहा है। स्पेशली अभी जुलाई मिड तक मैं बोलूंगी ज्यादा डिस्टर्बिंग टाइम है। फिर धीरे धीरे चीजें बेटर होंगी, बट स्टिल एंटायर ईयर आप ये सुनते तो रहोगे। तो वेरी डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि आप कहीं भी कुछ सुनते हो, आपको नेगेटिव आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो खुद की लाइफ में तो चल रहा होगा, पर्सनली चल रहा होगा, मैं मानती हूँ सबके कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। कोई ऐसे पीस में तो बहुत कम लोग अभी होंगे कि हाँ यार सॉर्टेड है, मजा आ रहा है। मजा वाला तो शायद ही कोई आपको बोलता सुने, पर चलिए फिर भी जो होता है ना कि इन जनरल भी आप आसपास सिर्फ नेगेटिव चीजें सुन रहे हो, सिर्फ ये सब मिसहैप सुन रहे हो, तो बहुत दिमाग पे असर करता है। इवन दो इट इज नॉट हैपनिंग विथ यू, यू रियली रिलेट योर सेल्फ विद द इंसिडेंट। बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग फील होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील होता है। कुछ तो अच्छा सुनने में आ जाए, कहीं कुछ तो अच्छा हो जाए। ट्रस्ट मी, सबका यही हाल है। ट्रस्ट मी, सब इसी चीज से गुजर रहे हैं। हम लोग भी कल बैठे थे डिस्कशन में, यही सब चीजें आ रही थी। फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबका ऐसा चल रहा है, डर लग रहा है, ट्रैवल करने में डर लग रहा है। आई वुड सजेस्ट इफ यू कैन अवॉइड ट्रैवलिंग दिस ईयर, अवॉइड। मतलब वी माइट नॉट बी ट्रैवलिंग दिस ईयर। वी वर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप, 2 ट्रिप इन दिस ईयर। एक तो नीव के बर्थडे के समय पे वी वर प्लानिंग, और एक और, बट नाउ वी आर थिंकिंग कि हम इस साल ट्रिप नहीं लेंगे। इट्स बेटर इफ यू कैन अवॉइड, मैं इतना बोल सकती हूँ। क्यों ही रिस्क लेने का, ये साल आप जाने दो, नॉट अ गुड ईयर।
होगा, अच्छी चीजें भी बहुत कुछ होंगी आपके साथ, आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है। मैं वो नहीं बोली किसी की शादी होगी, किसी की जॉब लगी, कोई घर लेगा, सब होगा, बट इन जनरल इफ यू कैन अवॉइड ट्रैवलिंग इवन फॉर द पीस ऑफ माइंड यू डू दैट। वी आर डिस्कसिंग यस्टरडे ओनली कि लग रहा है आप कहीं और ट्रैवल नहीं करेंगे यार, इस तरफ जाने ही देते, कौन ही हेडेक ले, फैमिली वाले भी टेंशन, जब तक ट्रैवल करो खुद को भी टेंशन, ऐसे भी ठीक नहीं है। तो वही सब है, आई अंडरस्टैंड। और बहुत बुरा लग रहा है सुन करके जो फैमिली के साथ जो हुआ, जो कैसा फील हो रहा होगा सबके साथ, जहां जहां जो भी हो रहा है यार, बहुत मतलब डजंट फील राइट। मैंने तो खूब छोड़ दिया इंस्टाग्राम खोलना, कि खोलने के बाद वही आ रहा है, तो और दिमाग वहीं पे जा रहा है कि इट्स ओके, इट इज बी वाली बात है, खोलो अपना पोस्ट, अगर कुछ करना है कर दो एंड निकल जाओ। मैंने वही किया हुआ है। तो डोंट लूज होप, होगा, बेटरमेंट होगी, धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। पेशेंस रखिए। और हाँ, ये ईयर है थोड़ा वैसा, काफी टाइम से मैं वैसे भी आपको बोल रही हूँ, तो वो रहेगा। ऑन दिस नोट चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग में यहीं तक रखती हूँ। शुरुआत हुआ था ऑन वेरी हैप्पी, नहीं शुरुआत हुई थी नॉट सो हैप्पी मोड पे, फिर बीच में इट वॉज हैप्पी एंड देन ये सब हैवी डिस्कशन। मिलती हूँ मैं आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।